हे गाइस, सो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि जो डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल वीडियो होने वाला है, बिकॉज इनसाइड इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो एक्चुअली ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक्चुअली डे बिफोर यस्टरडे मैं अपने टीचर से बात कर रहा था, कुछ डाउट्स थे मेरे को फ्यूचर के रिगार्डिंग, राइट, मतलब कुछ गाइडेंस चाहिए था। तो मैंने बोला पूछ रहा था, फिर मैं बातों बातों में मैंने चलो ये एक टॉपिक पूछ लेता हूँ सर से, ताकि मैं आपसे काफ़ी अच्छे से वीडियो में कंटेंट दे पाऊँ जो आपके काम का होगा। तो मैंने पूछा उनको डिज़ाइन इंजीनियरिंग के बारे में, और जो टीचर हैं मेरे वो उनके पास 13 साल का एक्सपीरियंस है। अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने एमटेक किया हुआ है, 6 बार गेट क्वालिफाइड है, कंपनीज़ के लिए काम भी किया हुआ है। सो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, राइट। तो अगर आप और एक बता दूं, हमारे ऑटोकैड का कोर्स वही सर ने बनाया है, राइट। और ये कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, आप उससे बाय कर सकते हैं 2021 ऑटोकैड कोर्स। और उसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है। अगर मान लो पसंद नहीं आता है तो 30 दिन तक आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब शुरू करते हैं गाइस, क्या वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डिजाइन इंजीनियर आपको बनना है या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। देखो, कैंपस प्लेसमेंट में जो होता है प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, हर कंपनी का अलग कहानी है, राइट। कुछ जगह पर जीडी के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाता है, कुछ जगह पर डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाता है, कुछ जगह पर जीडी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर जीडी होता है, राइट। फिर आपका टेक्निकल राउंड होता है, फिर आपका एचआर राउंड होता है, फिर आपको लेटर मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे होते हैं। तो बड़े कंपनी में 4 प्रोसेस कराया जाता है, एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका जीडी, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ऐसे होते हैं, राइट। बट जो मैं बात करने वाला हूं सिर्फ ऑटोकैड की या फिर डिजाइन सॉफ्टवेयर जो आप सीखे हैं उसकी, कि डिजाइन सेक्टर में टेक्निकल में क्या पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा, प्लस टेक्निकल जो आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। 2 स्टेप को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सारा स्टेप डिपेंड करता है कंपनी पर, राइट। तो गाइस हम बात करते हैं, पहले वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान सुनना कि वो क्या करवाते हैं। जैसे आप जाओगे, आप क्या करेंगे, आपको कोई इंटरव्यू नहीं करवाएंगे, सीधा सिस्टम के सामने बैठा देंगे और क्या करेंगे, आपको डिफरेंट मेजरमेंट डिवाइसेस दे देंगे, माइक्रोमीटर दे देंगे, आपको वर्नियर कैलिपर देंगे। और फिलहाल मैक्सिमम जगह पर क्या होता है, आपको डिजिटल वाला नहीं देंगे। हालांकि कंपनीज में क्या हो रहा है, डिजिटल वाला यूज हो रहा है, चाहे आप वर्नियर कैलिपर तो मैंने खुद यूज किया हुआ डिजिटल वाला, राइट। बट आपको जो कंपनी वाले दे रहे हैं आजकल, जो एज इन द इंटरव्यू प्रोसेस आपको वो मैनुअल देंगे, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर, स्केल चाहे वो भी मांग सकते हो, वो देंगे। और आपको कुछ दे देंगे बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू बनाने को दे दिया, जो बॉक्स होता है सीपीयू का बनाने दे दिया, राइट। और या फिर कोई सामने जो भी होगा आपके पास, कुछ आपको दे देंगे, ये लो पकड़ो और इसको डिजाइन करो, राइट। आपने उसको डिजाइन कर दिया, समटाइम्स 2D बनाते हैं, समटाइम्स 3D, वो डिपेंड करता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उस पर। आपका डिजाइन करवा दिया आपने, वो आएंगे चेक करेंगे। अब हो सकता है उन्होंने आपका डायमेंशन चेक करवाएं, राइट, कुछ पूछे हो सकता है वहां पर। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो जो आपने डिजाइन बनाया उसको देख के वो समझ जाते हैं कि आप कैपेबल हो या फिर भाई ऐसे ही आगे हो। बुरा मत मानना, बहुत सारे जाते हैं, बिकॉज सबका थोड़ा ना सिलेक्शन होता है। जैसे गवर्नमेंट में सबका सिलेक्शन नहीं होता है, वैसे प्राइवेट में भी सबका सिलेक्शन नहीं होता है। आजकल अगर अच्छी नौकरी निकलता है, 10 पोस्ट होते हैं कम से कम, प्राइवेट में भी भाई साहब 500-1000 लोग अप्लाई करते हैं। ये सच्चाई है, आप इसको थोड़ा मान लो। कंपटीशन हर जगह है, इसलिए भाई साहब अपना टाइम का बर्बादी ना करो कभी भी, अपने टाइम का फुल टू यूटिलाइजेशन करो, ताकि कंपटीशन आपको लगे ही ना। कंपटीशन तभी आपको लगता है जब आपका कंटेंट, आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, उसमें कमी हो। अगर उसमें भरा हुआ है अमेजिंग मटेरियल तो भाई साहब कंपटीशन आपको लगेगा नहीं, बिकॉज आप परफॉर्म करके आगे निकल जाओगे। देखिए, डिजाइन बहुत से लोग कर सकते हैं, राइट, बहुत सारे को आता है, लेकिन कंपनीज को क्या चाहिए, एफिशिएंट बंदा चाहिए। अब यहाँ पर बोलेंगे इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो, मैं समझाता हूँ आपको एफिशिएंट का मतलब क्या है। जब भी आपको कोई ड्राइंग 2D या फिर 3D वो दे रहे हैं, उनको पता है कितने टाइम में एक बंदा डिजाइन कर सकता है उस पार्ट को, तो आपको एक टाइम लिमिट देंगे और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको डिजाइन करके उनको देना होगा। और आएंगे आपके पीसी पर देखेंगे, वो देख के समझ जाएंगे कि भैया आपने सही डिजाइन किया हुआ है, आपको आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर बुरा मत मानना, डिजाइन जॉब के लिए जो भी अप्लाई करते हैं 95% रिजेक्टेड हो जाते हैं, बिकॉज टाइम लिमिट होता है और वो सही से शायद सीखते नहीं या सिखाया नहीं जाता होगा, कुछ तो होता होगा। 95% रिजेक्शन आता है डिजाइन जॉब में, बिकॉज डिजाइन एक ऐसा काम है जिसके भरोसे पूरा कंपनी चलती है।
आप लोग क्या बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, तो डिजाइन जो दिखेगा वही बिकेगा। बाद में वो देखेंगे बंदे अंदर मटेरियल क्या है, तो डिजाइनर वो बढ़िया ढूंढते हैं। इसलिए अक्सर देखा गया है जो बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं उनको डिजाइन जॉब मिलना थोड़ा सा आसान होता है एवरेज में, एज कंपेयर टू जो टायर 3 और टीयर 4 कॉलेज से पढ़ते हैं, राइट। ये एवरेज में देखा गया, जो डिजाइन सेक्टर में मेरे स्टूडेंट काम करते हैं वो बता रहे हैं मुझे कि सर हम देखते हैं हमारे सैलरी उनका है लेकिन काम वही करते हैं बिकॉज अच्छे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खुशी की बात क्या है सबके लिए, आफ्टर गेटिंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर नहीं करता आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, थोड़ा बहुत तो मैटर करेगा बिकॉज आपने पहले मेहनत कर रखी है तो उसका फल तो आपको मिलेगा, राइट। बट आफ्टर 5 years आपके काम को देखा जाता है कि आपके अंदर क्या बढ़िया विल है प्लस स्किल है। दोनों चीज बहुत जरूरी है। विल मतलब करने का एक चाहत और एक स्किल कर सकने का, और एक कॉम्बिनेशन बहुत कम में होता है। जिसके पास स्किल है वो करना नहीं चाहता है, विल नहीं होता, इसके पास विल है वो कर नहीं पाता बिकॉज उसका स्किल नहीं होता है। बट ऐसे बंदे को कंपनीज फाइंड आउट करती है इनके पास दोनों हो, इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, इंटरव्यूज करवाती हैं वहां पर जहां पर बच्चे बहुत हों ताकि वो प्रॉपर बच्चे को सिलेक्ट कर पाए, ताकि कंपनीज को बहुत फायदा मिले उस बच्चे को हायर करके। कंपनी रखती क्यों एम्प्लॉइज को, बिकॉज कंपनी को फायदा मिलता है, इसीलिए कंपनी नुकसान किसी को नहीं रखती। कंपनी आपको अगर जॉब दे रही है मतलब कि आपसे कंपनी को फायदा हो रहा है, आप किसी के लिए काम कर रहे हो। इफ यू आर वर्किंग फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, आपसे वो फायदा उनको मिल रहा है, आपको भी पैसा मिलता है नो डाउट, बट आप उनको फायदा पहुंचाते हो, आप उनको प्रॉफिट देते हो, तभी वो आपको पैसे देते हैं। ये ट्रूथ है, राइट। आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? आई होप सो गेटिंग मी। अब डिजाइन पर आते हैं, तो क्या होता है आपका डिजाइन हो गया, अब क्या करेंगे, आपका डिजाइन अगर देखा कि हाँ अच्छा करा है तो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा, नेक्स्ट लेवल पर भाई साहब कुछ और कहानी होता है अमेजिंग, वो आपको बताऊंगा। आपको क्या करेंगे, आपको कोई भी डिजाइन या ड्राइंग देंगे उनकी कंपनी का, भाई इसको पढ़ के दिखाओ, बिकॉज आपको ड्राइंग तो पढ़ना भी तो आना चाहिए, खाली डिजाइन आपको पढ़ना है कैसे ड्राइंग किया गया, क्या है पार्ट्स है। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टॉलरेंस का पूछ सकते हैं, फीट्स का पूछ सकते हैं, इंटरफेरेंस का पूछ सकते हैं, राइट। डिजाइन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये रीडिंग वाला पार्ट जरूर आप ध्यान देना, बिकॉज डिजाइन रीड करने में आपको आना चाहिए। बिकॉज डिजाइन कैसे करोगे भैया, आपको रीडिंग तो आना चाहिए ना, कैसे रीड करते हैं जो आपके पास ब्लूप्रिंट है या फिर जो भी है उनके पास, वो रीड करना आपको आना चाहिए। ये सारा प्रोसेस के बाद हो सकता है आपसे सैलरी की बात करेंगे और फिर आपको इंटर्नशिप या फिर जॉब ऑफर करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है कि कैसे जॉब मिलता है आपको डिजाइन सेक्टर में। अब बहुत सारे बोलेंगे सर हम कैसे शुरू करेंगे, शुरू करो भैया ऑटोकैड से, और हमारे आप कोर्स बाय कर सकते हैं, बहुत एफोर्डेबल है, 500 का आता है, वो भी 30 days मनी बैक गारंटी का है, राइट। जो बना रहे हैं ऑलरेडी 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं ऑटोकैड, तो यू कैन बाय दैट वन। बट खाली ऑटोकैड का रुकना नहीं है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर करना होगा, बिकॉज हर कंपनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर को परचेज करती है और उस पर काम करती है। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसपे अलग अलग कंपनीज काम करती है, लाइक सॉलिडवर्क्स है, कैटिया है, प्रोई है, सॉलिड एज है, राइट। उसके बाद आपका और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक आपका तगुची आता है, राइट, एनसीस आता है, हाइपरमेस आता है, बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, डिपेंड करता है कौन से फील्ड में आप जा रहे हो। लाइक अगर बात करोगे मैं एसी फील्ड में जाऊंगा तो उसका सॉफ्टवेयर अलग है, ये जो डिजाइन सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ ये ऑटोमोबाइल फील्ड के लिए या फिर कोई थर्मल वाला फील्ड के लिए ये सही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए थोड़े अलग होते हैं, बट टूल्स लगभग सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा अलग है डेफिनेटली। बट मैं जो बात कर रहा हूँ मैकेनिकल की कोर बात कर रहा हूँ। बट जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है जॉब लेने का, किसी बच्चे को मतलब किसी भी फील्ड में आपको यही प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाओ, चाहे कंप्यूटर में जाओ, चाहे मतलब डिजाइन में जाना है। कंप्यूटर डिजाइन तो मैकेनिकल वाले ही लगभग बहुत सारे बनाते हैं, बट उसमें भी अलग अलग चीज़ें होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आते हैं उसमें, राइट, उसमें कोर कंप्यूटर वाले भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें। डिपेंड करता है कैसे काम चल रहा है कंपनी में, किसके लिए वो बना रहे हैं, राइट। सो इसके लिए कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है, देयर इज नो डेफिनेट फॉर्मूला लाइक पासिंग इन एग्जामिनेशन, बिकॉज बिजनेस है तो यहाँ पर कंपनीज कीप इंप्रूविंग करते रहते हैं, नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहते हैं, और अप्लाई कौन करता है, जो काम करते हैं, राइट। उसी लिए वो डायनामिक होते हैं जो अप्लाई करते हैं चीज़ों को, राइट। सो गाइज आई होप सो यू गॉट ऑल द पॉइंट, जो मुझे समझाना था आपको मैं समझा चुका हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन प्रेस करो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो कौन सा टॉपिक में होना चाहिए जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट कमेंट है फॉर लाइव सेशन, लाइव क्वेश्चन सेशन, मेरे से आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब मैं लाइव आता हूं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।